आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो पिछले सत्र में क्या देखा था? विषय क्या था पिछले सत्र का? हाथ खड़ा करके बोलना है, बोलिए। गुरुवार। अच्छा, जो नहीं आए थे वो भी बोल रहे हैं। अच्छा, गुरु और शिष्य के बारे में बोला था। ओके, और तो क्या देखा था उसमें? हाँ, गुरु का चयन किस तरीके से कर सकते हैं, गुरु की योग्यताएं देखी थी। तो अगर 3 गुरु की योग्यताएं याद करनी है तो कौन बताएंगे? पहला योग्यता क्या था शिल्पा माता जी? गुरु से अपने पहले तो शिष्य को भी अपने होते हैं, तो उससे पहले सीखना चाहिए गुरु कैसे अपने बनाने हैं। हाँ, क्या सीखना है पहले तो उनसे कुछ सीखना है, मतलब किस तरह बनाना है वो ये कहते हैं। हाँ, इतने सारे प्रपोजेस है वो, मतलब जो अपने शिष्य होते हैं ना, तो शिष्य को बना लेते हैं, गलत तरीके से भी बन जाते हैं काफी सारे। नहीं, प्रवचन में क्या बताया था वो बताना। हाँ हाँ माता जी, हाँ, गुरु शिष्य परंपरा में आना चाहिए। गुरु एक योग्यता बताइए। अमित जी क्या बताया था गुरु के? दूसरा एक गुण क्या बताएंगे? हाँ, अनूप प्रभु बताइए। हाँ, सेल्फ कंट्रोल। और तीसरा आप ही बताएंगे। पीछे माता जी नहीं आए थे। ओके, हाँ प्रभु जी बगा। गुरु की आज्ञा का पालन कैसे करना चाहिए वो आना चाहिए। वेरी गुड। शिष्य की 3 योग्यता, अपनी 3 योग्यता। शिष्य में क्या होना चाहिए? सेवा भाव एक, हाँ, समर्पण, हाँ, लास्ट बेंचर्स, हाँ, कहाँ हाथ खड़ा करके कहाँ चले गए? हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ माता जी, नम्रता से व्यवहार। अच्छा, ओके ओके, तो ये सब देखा था। तो आज का विषय क्या है? पोस्टर में आया था, कौन बताएगा? क्या नहीं देखा? जल्दी जल्दी में देखा? अभी देख के क्या फायदा? कुछ भी रहने दो, अपने को तो जाना है बस। द स्पिरिट ऑफ भगवत गीता। वेरी गुड। भगवत गीता का उद्देश्य क्या है वो जानना है ना? नहीं तो तैयार है आप सब? हाँ, हरि बोल। वेरी गुड, सीख गए। तो सबसे पहले जो हमने एक आज मंत्र बोला उसका अर्थ समझाते हैं, फिर भगवत गीता में प्रवेश करते हैं। तो ये हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र था जो मैंने उच्चारित किया था। क्या था? नमो ओम विष्णु पादाय। यस, तो नमो, हम नमो यानी कि न मो, यस, न, और जो म शब्द है वो ममत्व, वो अहंकार का, आई का प्रतीक है। तो उसको क्या करने का? झुकने, न झुकने का प्रतीक है। न मो ओम विष्णु पादाय, कि जिन्होंने
भगवान विष्णु के चरण में शरण को ग्रहण मतलब भगवान विष्णु की शरण को ग्रहण किया, विष्णु पादाय, और कृष्णा पृष्ठाय, कृष्ण के बड़े प्रिय हैं, कृष्णा पृष्ठाय भूतले, भूतले यानी कि ये पृथ्वी पर जो आए हैं। यस, कौन? श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी, तो जो इस्कॉन के हमारे संस्थापक आचार्य शिल प्रभुपाद जी, उनका नाम था श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी, यानी कि अभय उनका पूरा नाम था, बचपन का नाम था उनका अभय देव। बंगाली वैष्णव परिवार में कलकत्ता में शिल प्रभुपाद का जन्म 1896 1896 कलकत्ता के ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था, बंगाली ब्राह्मण परिवार में। यस, तो उनका नाम अभय था। फिर 1922 में वो अपने गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, मतलब उनका श्रील प्रभुपाद ब्रिटिश स्कॉटिश कॉलेज, उन्होंने बीएससी किया था केमिस्ट्री में। यस, तो वो पढ़ते थे, तो उनका फ्रेंड था एक नरेन करके, नरेन दा, बंगाली में भाई यानी कि दा, तो नरेन दा, तो वो बोला कि एक बड़े तेजस्वी साधु आए हैं उल्टा डंगा में, उल्टा डंगा कलकत्ता की एक जगह है, बोले उधर वो प्रवचन कर रहे हैं, चलो उनको देखने जाते हैं या उनका प्रवचन सुनने जानते हैं। तो अभय बोलते हैं कि भाई मेरे पिताजी बहुत सारे साधुओं को बुलाते हैं प्रसाद खाने के लिए, किसी में मेरे को दम नहीं लगा, ये सब तो अच्छे लोग नहीं होते, ढोंगी लोग होते हैं। अभय ऐसा बोले तो नरेन बोले नहीं नहीं ये अलग है, तो वो बहुत ही प्रेशर कर रहे थे कि चलो चलो, तो उन्होंने बोला ठीक है तू बोल रहा है इसलिए, और वो भी 5 मिनट, ज्यादा नहीं रुकेंगे। यस, जैसे कुछ लोग नहीं आके बैठ के चले जाते हैं इस तरीके से। यस, तो वो गए, ऐसा बैठे। यस, उसके बाद जैसे ही अभी तो प्रणाम करके बैठे ही है, पंखा चालू भी नहीं करवाए, कुर्सी भी नहीं ली ना उनको, जस्ट बैठे ही हैं। यस, और सरस्वती ठाकुर ने बोला यू मैन, you seems educated, why you don't go to western countries and preach Bhagavad Gita's message in English language? ऐसा बोला उन्होंने कि आप सुशिक्षित पढ़े लिखे व्यक्ति लगते हो, आप क्यों पाश्चात्य जगत में नहीं जाते और अंग्रेजी भाषा में भगवत गीता का प्रचार करते? तो उन्होंने बोला मी स्वामी जी, बोले कि अभी ये 1922 की बात है, 1922, बोले कि अभी तो भारत को आजादी चाहिए, अभी तो भारत गुलामी में झगड़ा हुआ है, अभी तो नेशन को इंडिपेंडेंट चाहिए। तो सरस्वती ठाकुर बोले कि पॉलिटिकल पार्टी, बोले कि राजनीतिक पार्टी विल कम एंड गो, वो आएगी और जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले मैं देश की स्वतंत्रता की बात नहीं करता हूं, मैं आत्मा की स्वतंत्रता की बात कर रहा हूं। तुम समझो कि हम ये जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस गए हैं, हम प्रकृति के 3 गुणों सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में हम फंस गए हैं, उससे मुक्ति की बात कर रहा हूं मैं। यस, और ये बोले कृष्ण भावना का प्रचार, गीता का प्रचार, भगवान कृष्ण भक्ति का प्रचार, बोले वो इमरजेंसी है। आज से 100 साल, 100 से नहीं 105 साल हो गए वो आज्ञा को, 105 साल पहले इमरजेंसी था कोई चीज, तो आज कितना होगा। यस, तो वो अपने गुरु से मिले और वो समझ गए कि सरस्वती ठाकुर ने पूरा उनको क्लीन बोल्ड कर दिया, पूरा डिफीट कर दिया, तो उनको प्रेरणा मिला कि यस आज से मैं इनको गुरु स्वीकार करता हूं और ये सच्चे गुरु है और ये सच्चे धर्म के प्रचारक है। यस, फिर उन्होंने धीरे धीरे जाना समझा, फिर आगे जाके उनके विवाह हुए और 1933 में प्रयागराज में उनकी दीक्षा हुई 11 साल बाद, और उनका नाम पड़ा अभय चरणरविंदर।
दास। यस, और फिर धीरे धीरे उनकी गुरु की आज्ञा थी और उनके गुरु ने जब 1900 भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 1936 जनवरी के दिन वृंदावन में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, तो शरीर छोड़ने से पहले भगवत धाम चले गए उनके गुरु। तो उनको पहले 1934-35 में उनके गुरु उनको राधा कुंड पर मिले थे, जब अभय चरणारविंद मतलब शिला प्रभुपाद के दो बच्चे छोटे छोटे थे, मतलब ये बालक जितने हैं उतनी उम्र के थे, प्रयाग और वृंदावन उनके बच्चों का नाम था। वो जब उनके बच्चों को लेकर वृंदावन गए थे, तब सरस्वती ठाकुर ने वृंदावन में राधा कुंड पर उनको आज्ञा दिया था, दूसरा आज्ञा कि इफ यू एवर गेट मनी देन प्रिंट द बुक्स, कि आपको कभी भी धन मिले, धनराशि मिले, तो आप क्या करना, पुस्तकें छपवाना और पुस्तकें वितरण करना, गीता भागवत छपवाना और वितरण करना। यस, तो फिर उन्होंने 1944 में बैक टू गॉड हेड मैगजीन एक पत्रिका बाहर निकाली। क्या? बैक टू गॉड हेड, गॉड हेड यानी कि भगवत धाम, बैक टू गॉड हेड यानी कि भगवान के पास क्या चलो, वापिस चलो। तो 1944 में दिल्ली में उन्होंने पहली पब्लिकेशन किया बैक टू गॉड हेड मैगजीन इंग्लिश में, और फिर तब वो गृहस्थ थे और मुंबई में और प्रयाग में, लखनऊ में अलग अलग जगह दवाइयाँ बेचते थे और अपने घर परिवार को भी संभालते थे। उसके पश्चात फिर 1955 में जब वो उन्होंने झांसी लीग ऑफ डिवोटी, इस्कॉन खोलने से पहले झांसी में, उत्तर प्रदेश झांसी में लीग ऑफ डिवोटी एक भारतीय भुवन जो एक बंद पड़ा हुआ मकान जैसा था, वो लिया रेंट पर और उधर उन्होंने प्रचार चालू किया और बहुत सारे युवा जुड़े। यस, तब अभी भी वो गृहस्थ आश्रम में ही है, पर वो अभी इतना बिजनेस पे फोकस नहीं करते, थोड़ा थोड़ा उनको बिजनेस में लॉस हो रहा था, तो इसीलिए वो धीरे धीरे प्रचार में आगे बढ़। उनका आइडिया क्या था कि मैं बहुत ज़्यादा धन कमाऊं, उनको फिर मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा, पर कृष्णा की कुछ और ही इच्छा थी, तो इसीलिए वो और उनका तब एक आचार्य करके एक उनका एक पहला शिष्य बना, उधर उनको दीक्षा दिया। फिर एक लेडी ने वुमन एम्पावर्ड के नाम पर बोले कि हम स्त्री सशक्तिकरण करेंगे, उसको ज्यादा लालच देके वो मालिक को बोले कि अभय बाबू, उनको अभय बाबू बोलते थे, तो बोले कि वो तो इतना पैसा दे नहीं पाएंगे, तो बोले मैं आपको एडवांस दे देती हूँ और हमें वुमन एम्पावर्ड के लिए उनके लिए ये जगह चाहिए, आप उनको बोल दो खाली कर दो। इस तरीके से जगह चली गई और फिर जितने भी भक्त बने थे वो सब उधर के उधर रह गए और श्रील प्रभुपाद फिर अपने घर कलकत्ता वापिस आ गए। और उनकी पत्नी राधा रानी, उनकी दीक्षा नहीं हुई थी। क्यों? उन्होंने 4 नियम का पालन करते थे, माला भी करते थे और भक्ति भक्ति सब करते थे, पर एक कारण की वजह से उनकी पत्नी दीक्षा नहीं ले पाई। क्यों पता है क्या? उनसे चाय नहीं छूट रही थी, हाथी निकल गया पूछ रहे थे। यस, बोले कि मैं दीक्षा ले लूंगी तो मुझे चाय छोड़नी पड़ेगी, चाय और बिस्किट उनको बहुत पसंद थे। यस, अंग्रेज छोड़ चले गए, अंग्रेजी और चाय छोड़ गए, है ना, क्योंकि भारत में पहले कोई चाय नहीं पीता था, चाय नशा है, कैफे आता, चाय कॉफी दोनों। वो लोग रात, भारत में तो सबके 7-8 बजे के बाद सब सो जाते थे। यस, तो रात को जगना होता तो वो चाय पीते थे, नशा। यस, तो बस चाय नहीं छोड़ पाए, तो उन्होंने क्या किया, एक दिन बोले प्रभुपाद ने गृहस्थ आश्रम में ही ये जो भगवत गीता आप देख रहे हो उसकी टीका बीका सब तैयार कर दिया था। तो बोले कि मेरी गीता की कॉपी कहाँ गई? तो उनके बेटे को पूछा कहाँ गई क्या? बोले शायद मम्मी ने चाय बिस्किट खाने के लिए वो आपकी कॉपी बेच दी, भंगार वाले को दे दी। या
तो तब प्रभुपाद ने गुस्से से बोला, यू वांट टी और मी? तो राधा रानी माता जी ने बस खाली बोले नहीं, चाय पीते रहे। कैसे बोल सकते हैं टी? समझे आप? तो प्रभुपाद समझ गए, तो बोले ठीक है अभी मैं जा रहा हूं, आज के बाद घर नहीं आऊंगा। तो राधा रानी बोले ऐसे तो हर बार बोल के जाते हैं, पर फिर बाद में आ ही जाते हैं। तो उनको लगा कि ठीक है, पर उनका इस बार निश्चय फिक्स था कि इनको, उन्होंने अपने बच्चों को, पत्नी को बहुत प्रयास किया और भगवान की सेवा में लगाने पर नहीं लगे। बच्चे बड़े भी हो रहे थे, तो फिर वो गए वृंदावन में, एक बंशी गोपाल का मंदिर है, उधर रहने लगे। और फिर जब वो आगे जाके राधा दामोदर मंदिर में गए थे, तब तो उनके जो महंत थे निर्मल चंद्र गोस्वामी, तो उन्होंने बोला था कि राधा दामोदर मंदिर में मेरे पास एक रूम पड़ा है, आप अगर रहना चाहो तो। और राधा दामोदर मंदिर में ओरिजिनल गोवर्धन शिला है, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स उधर मिलते हैं। और हमारे महान आचार्य रूप गोस्वामी की समाधि है, जीव गोस्वामी की समाधि है। तो बोले कि ये तो बड़ा पवित्र जगह है। तो तब प्रभुपाद उधर रहे। और पहला स्कंद श्रीमद् भागवत का 12 स्कंद है। कितने? 12। उसमें 18,000 श्लोक है। कितने? तो पहला स्कंद प्रभुपाद ने ट्रांसलेट करते थे और राधा दामोदर मंदिर में राधा दामोदर की सेवा करते थे। उनको भोग लगाए जो बर्तन है वो साफ करते थे और मंदिर साफ करते थे और भागवत का ट्रांसलेशन करते थे। और तब उनके गुरु उनको सपने में आकर बोले, अभय चरणारविंद टेक सन्यास, टेक सन्यास, सन्यास लो, तुम सन्यास लो। उनकी इच्छा नहीं थी, पर गुरु सपने में आकर बोले। और उनके भी गुरु भाई, जो गुरु के अन्य भी शिष्य होते हैं, उनको गुरु भाई बोलते हैं, तो बोले कि आपको सन्यास लेना चाहिए। तो मथुरा में उन्होंने उनके ही सीनियर जो गुरु भाई थे, यस, भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज, उनसे वृंदावन में सन्यास लिया और उनका सन्यास का नाम पड़ा अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी। भक्ति वेदांत का अर्थ क्या होता है? वेद अंत, वेद अंत यानी कि वेदों का अंत, यानी कि वेदों का सार, वेदों का निचोड़, वेदों का कंक्लूजन। वेद यानी कि ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान, नॉलेज। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? नॉलेज। तो बोले जिन्होंने भक्ति के ज्ञान को, शास्त्रों के सार को समझ गए हैं, वो है भक्ति वेदांत। यस। और स्वामी, उसको लगता है कि जिनका अपनी मन और इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण है, यस, वो है स्वामी। तो इसीलिए है श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी की नामी। फिर है नमस्ते सारस्वती देवी। ये सरस्वती देवी नहीं है, वो विद्या की देवी नहीं है। क्या है? सारस्वती देवी। यानी कि जो उनके गुरु थे सरस्वती ठाकुर, उनकी, वो जो थे उनको इंडिकेट करते हैं वो कि सारस्वती देवी, कि उनके गुरु सरस्वती ठाकुर की इच्छा से, यस, इनकी आज्ञा से गौरवाणी, यानी कि गौर यानी कि गौरांग महाप्रभु भगवान चैतन्य महाप्रभु, जो 1486 में बंगाल में नवद्वीप में मायापुर में प्रकट हुए, जो स्वयं राधा रानी और कृष्णा के संयुक्त स्वरूप है। यस, स्वयं कृष्णा ही है वो चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार प्रसार किया पूरे भारत भर में। वो स्वयं भगवान गौरवाणी, उनके वाणी का प्रचार किया विश्व भर में। और निर्विशेष, निर्विशेष यानी कि जो मायावादी ज्ञान है, जो ज्ञान बताते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान क्या है? निराकार है, मूर्ति पूजा गलत है, भगवान मूर्ति में नहीं होते हैं। यस, जो भगवान को मानते हैं पर भगवान को निराकार मानते हैं, कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, भगवान एक शक्ति है, यस, जो दिखते नहीं है। भगवान एक लाइट है। कुछ लोग नहीं, वो लाल लाइट जला के रखते हैं,
लाल लाइट का ध्यान करते हैं, वो शांति शांति करते रहते हैं, मूर्ख कहीं के। तो वैसे लोग उसको बोलते हैं निर्विशेषवादी, समझ रहे हो। और ऐसे लोगों को खंडन किया, निर्विशेषवादी, शून्यवादी, शून्य यानी कि शून्यवाद, जैसे ही बुद्ध, ये क्या है, क्या बोलते वो लोग, बुद्धि का ज्ञान क्या है कि आत्मा नहीं है, शास्त्र गलत है, आत्मा ही नहीं है तो शास्त्र कहां से आएंगे, हम खाली शरीर है, शरीर केमिकल से बना है, और निर्वाण, ये शरीर, ये जन्म के बाद सब कुछ, दूसरा जन्म नहीं होगा, सब कुछ इधर ही संपन्न हो जाएगा, इसको बोलते हैं शून्यवाद। इसलिए बुद्ध का प्रतीक क्या था, ये क्या है, शून्य, यस। तो बोले कि ऐसे शून्यवादी पाश्चात्य देश, पाश्चात्य यानी कि पश्चिमी देश, तारिणी, उनका उद्धार किया, यस। क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व भर में 108 मंदिर बनाए, 100 मंदिर पाश्चात्य जगत में बनाए, ऐसे लोगों का उद्धार किया, यस। ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी को हम क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, यस। और वही श्रील प्रभुपाद ने ये भगवत गीता यथारूप प्रस्तुतिकरण किया। ये स्पिरिट, मतलब कहने का अर्थ भगवत गीता का स्पिरिट, भगवत गीता का स्पिरिट क्या है, यस। स्पिरिट ये है, उद्देश्य ये है उसका, यस, कि मार्केट में आप जाएंगे तो आपको 400 प्रकार की गीता मिलेगी। कितने प्रकार की गीता मिलेगी, 400 प्रकार की भगवत गीता मिलेगी, यस। 400 प्रकार की हो ना, बिजनेस गीता, गीता मेरे मुजब, यस, वो अष्टवक्र गीता, नहीं पता नहीं क्या क्या गीता आती रहती है, यस। आदि गीता ना, पूरी गीता ना, सभी लोग पता नहीं क्या क्या मांगते रहते हैं, यस। पर आप देखेंगे कि सारी भगवत गीता में से ये भगवत गीता श्रेष्ठ, हम प्रमाणित कर सकते हैं कि बाकी जितनी भी छोटी गीता है, मोटी गीता है, लंबी गीता है, चौड़ी गीता है, सारी भगवत गीताओं में से ये भगवत गीता का एडिशन सबसे ऑथेंटिक, प्रामाणिक, ओरिजिनल है। क्या प्रमाण है, देखते हैं। सबसे पहले इसमें आप देखेंगे क्या लिखा है इधर, श्रीमद् भगवत गीता, और ये क्या लिखा है, यथारूप। इंग्लिश में बोले तो एज इट इज, गुजराती में बोले तो तेना मूल रूपे, यस। हिंदी में बोले तो यथारूप, यस। मराठी में जशी आए तशी, यस। तो कहने का भाव है कि ये लगा है ना, ये सबसे पहला प्रमाण है कि ये भगवत गीता यथारूप है। यथारूप किसको बोलते हैं, हमें किसी का ज्ञान भी प्रामाणिक बोलना है तो कैसे बोलते हैं, जैसे हमने स्कूल में एक गेम खेलते थे, क्या गेम खेलते थे, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कान में कुछ बोलेगा, यस, और फिर दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को बोलेगा, फिर उसके बाद चौथा, और उस तरीके से जो लास्ट में बैठा है वो बोलेगा कि क्या बोला। तो हर बार क्या होगा, जो बोला उससे फिर लास्ट में कुछ अलग ही आएगा, समझ रहे आप। तो मैसेज देना था यस लास्ट वाले को, और इतने सारे लोगों से पसार हुआ। तो अभी आप लॉजिकली सोचेंगे तो आप देखेंगे कि प्रश्न उठ सकता है। सबसे पहले गीता फॉलो करने से पहले हम प्रश्न उठा सकते हैं, 1 मिनट रुको, आप बता रहे कि कृष्ण ने 5000 साल पहले
एग्जैक्ट बताए तो 5251 52 साल पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में अर्जुन को गीता कह सुनाई। हाँ, पर जो अर्जुन और कृष्ण का जो संवाद हुआ था उसका सभी का सभी अक्षर अक्षर वही है। कोई रिकॉर्डिंग कर रहा था, कोई था उधर। आपके पास प्रमाण क्या है कि इतने साल 5250 साल बीत जाने के बाद भी 700 के 700 श्लोक वो ही रहेंगे? यही है कि कुछ बदला है, अपडेट आया है। जैसे हबल कांस्टेंट कितनी बार बदला, नाम है कांस्टेंट पर बेचारा बदलता रहा, है ना। प्लूटो पहले कभी प्लानिट करते बेचारे को, फिर लात मारते हैं, फिर बोलते तुम प्लानिट हो, तुम नहीं हो। ये तो ऐसा ही हो गया कि पहले आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप मनुष्य हो, फिर बोलते नहीं नहीं आप मनुष्य नहीं हो, फिर बोला नहीं नहीं आप हो। यस, तो गीता में भी कुछ कृष्ण आए थे क्या 1000 साल या 2000 साल बाद, या अभी लेटेस्ट में 25 साल पहले के कुछ लोग ऐड करने हैं, या कुछ निकाले वो गलती से वो थोड़ा बोल दिया था, वो थोड़ा हटाओ और इसको ऐड करो, या 700 है तो थोड़े 5 बढ़ा दो या 10 कम कर दो। इस तरीके से कुछ हुआ है क्या, या फिर यही मैसेज आया था क्या? इसीलिए क्या बोला यथारूप, मतलब जैसा कृष्ण ने बोला इसमें ऐसा का ऐसा ही संदेश है। जो श्लोक है, श्लोक आप देखेंगे ये जो देवनागरी संस्कृत, ये जो श्लोक है संस्कृत का श्लोक, ये ऑलमोस्ट अगर किसी किसी गीता में तो क्या श्लोक नहीं होते हैं, बस पढ़ते जाओ या अपने विचार लिख देते हैं। आजकल के इतने मतलब बुद्धिहीन मूर्ख लोग हैं, वो लोग अपने विचार प्रकट करते हैं और अपने विचार प्रसिद्ध करने के लिए क्या नाम देते हैं? भगवत गीता। नहीं, बहुत सारे रील आते हैं, श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं प्रेम करो, ये करो, अभी दिखाओ, इधर दिखाओ, थोड़ा इधर बताओ, लो ये लो पढ़ो, लो कहाँ लिखा है बताओ। श्री कृष्ण ये बोलते हैं, ये बोलते हैं, कृष्ण कहते हैं, भगवत गीता में लिखा है ना, हाँ लो पढ़ो। है वो सबसे गुजरात का फेमस लाइन गीता का, जे थयु सारू थयु, जे थसे ए बी सारू थसे, हाँ काले कोणे जोयु આજે જે તારું છે એ પછી કાલે આનું થશે। ऐसे बताओ, लो लो। यस, तो ऐसी जो फालतू लोग हैं वे लोग क्लेम नहीं कर सकते यथारूप, ये क्लेम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इधर लिखा है एज इट इज यथारूप। किसी को भी हिम्मत नहीं हुआ ये शब्द लिखने का, या किसी को भी चमका नहीं। कुछ लोग गए, हाँ कुछ लोग गए अमेरिका में, यस, भाषण दिया भगवत गीता पर, तालियां बजवा के और सुनकर खुश होकर वापस आ गए। किसी ने जीवन में भगवत गीता उतारा नहीं, और प्रभुपाद ये गीता लेके गए, सभी को सन्यासी बना दिया, कृष्ण भक्त बना दिया। तो किसकी गीता और किसका संदेश पावरफुल है? या कुछ बड़े नेता जो गीता का गलत प्रचार करके चले गए, आगे लास्ट में बताऊंगा, है ना, कि गीता इसका प्रचार करती है, उसका प्रचार करती है, स्पिरिट ही गायब कर दिया गीता में से। यस, तो सबसे पहला प्रमाण है कि यथारूप लिखा है। दूसरा, इसकी ऑथेंटिसिटी का क्या प्रमाण है? कि ये सबसे पहले एप्रिसिएशन लिखा है, आलोचना। जो बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स है, यस, ये फ्रैंकलिन तथा मार्शल कॉलेज और ये
लॉस एंजलिस के और जो लंदन के बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, इन लोगों ने ये भगवत गीता को अप्रिशिएट किया है। यस, इधर 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 अब देखो, ये लोगों ने पढ़ के अपने रिव्यूज दिए हैं, टेस्टिमोनियल्स। यस, उसके बाद भगवत गीता में हर एक चैप्टर में क्या क्या लिखा है उसका सार प्रस्तुत किया है, वो तो है ही, पर यह पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले आप देखो, इधर गुरु शिष्य परंपरा दिया गया है, क्योंकि भगवान ही बता रहे हैं चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में, गीता में ही, एवं परंपरा प्राप्तिम एवं राजर्षयो विदु, कि ये परंपरा सबसे पहले भगवान क्या बता रहे हैं कि सबसे पहले मैंने ज्ञान विवस्वान सूर्य देव को, भगवान ने सबसे पहले गीता का ज्ञान किसको दिया? सूर्य देव को दिया। यस, फिर सूर्य देव ने किसको दिया? हैं नहीं नहीं नहीं, भगवान बता रहे, उस पर विश्वास करें। मनु को दिया। यस, ये पहला ही श्लोक है। इवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अव्ययम विवस्वाते मनवे, विवस्वान को दिया मैंने और विवस्वान ने मनवे, मनु को दिया, जिससे हम क्या कहलाए? मनुष्य। जो मनु से आए हैं, मनु महाराज से आए हैं, जिन्होंने मनु संहिता बनाया है, तो मनु के फॉलोवर क्या है? मनुष्य। और आदम और ईव के फॉलोवर है आदमी। समझे आप? इसलिए हम आदमी नहीं है, मनुष्य है। समझे? आदम और ईव और क्या है? आदम और ईव ही है ना, और तो कोई क्लेम नहीं करता ना हम इससे आए हैं उससे आए हैं। यस, हम मनु और सुतप्पा, मतलब मनु और वो उनकी पत्नी का नाम देते हैं, वो लोग आदम और ईव बोलते हैं। नहीं, क्रिश्चियनिटी में एक ऐसा होता है कि एक दो व्यक्ति थे, उनको बोला गया था कि आप ये सेब मत खाना, तो उन्होंने क्या किया? सेब खा लिया। फिर क्या हुए? अच्छे लोग, बुरे लोग, और फिर इस तरीके से पता नहीं, छोटे बच्चों को फुसलाने वाली स्टोरी। तो ऐसा एक प्रामाणिक ज्ञान होना जरूरी होता है। इसीलिए आप देखो, धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, कोई भी गुरु, किसी का भी ज्ञान, परंपरा कहां से चालू होनी चाहिए? भगवान से, क्योंकि धर्म कौन बना सकता है? भगवान, बाकी कोई धर्म नहीं बना सकता। यस, तो कौन, किसकी परंपरा प्रामाणिक है? कि जो परंपरा कृष्ण से चालू होती है, क्योंकि भगवान ने ज्ञान दिया ना। तो देखो, कृष्ण ने किसको ज्ञान दिया? भगवान ब्रह्मा को। किसको? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को ज्ञान दिया। नारद मुनि ने भगवान वेद व्यास को ज्ञान दिया। यस, जिन्होंने शास्त्र रचना किया। वेद व्यास जी ने महाभारत रचना किए, और महाभारत का एक भाग है गीतोपनिषद, और भगवत गीता उपनिषद में आता है, और भगवत गीता महाभारत का एक भाग है, जो वेद व्यास जी ने, महाभारत में कितने श्लोक है? 1 लाख। कितने श्लोक है? 1 लाख। उसमें से 700 श्लोक भगवत गीता के हैं। यस, तो भगवान वेद व्यास ने फिर माधवाचार्यों को ज्ञान दिया, फिर पद्मनाभ, नरहरि, इस तरीके से ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली से होकर ये सब गुरु शिष्य परंपरा होकर, ये क्या है? इस परंपरा में श्रील प्रभुपाद आते हैं, और फिर उनके शिष्यों से हमने ज्ञान लिया, और इस तरीके से परंपरा आगे बढ़ेगी। समझे आप? तो ऐसा गुरु होना चाहिए कि ये पूरी गुरु शिष्य परंपरा में आते होना चाहिए, वरना हमारे ज्ञान का प्रमाण क्या है? आपका रेफरेंस क्या है? एग्जाम पेपर में जो भी पेपर आता है, जो भी पेपर आता है, वो टेक्स्ट बुक से ही आएगा ना, या रेफरेंस बुक से ही आएगा ना? अपनी मन मर्जी से कुछ भी हो सकता है क्या? नहीं ना। इस तरीके से, तो ये क्या है? रेफरेंस बुक। भगवान रेफर
भगवान का ज्ञान है ना, भगवत गीता। भगवत यानी कि भगवान, और गीता यानी कि हमारे पड़ोसी नहीं, बट गीता यानी कि गीत। क्या? गीत, भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत, क्योंकि भगवान कुछ भी बोलते हैं तो गीत बन जाता है वो। यस, भगवत गीता, अ सॉन्ग संग बाय गॉड इज कॉल्ड भगवत गीता, और वो भी यथा रूप। यस, और ये भगवत गीता पढ़ के लोगों के हृदय परिवर्तन हुए। यस, ये भगवत गीता आप मानोगे नहीं, इसका पहले मैकमिलन कंपनी ने पब्लिश किया था, पर वो 400 पेज ही बोल रहे थे पब्लिश करने का, काट दे रहे थे बहुत सारी चीजें। तो प्रभुपाद ने अपना पब्लिकेशन चालू किया, द भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट, इधर लोगो लगा है। यस, तो आज वो हमारा बुक ट्रस्ट भारत के लिए मुंबई में है, और यूरोप का जो है अमेरिका का LA में है, और UK का लंदन में है। इस तरीके से 5-6 जगह पे ये भक्ति वेदांता बुक इंटरनेशनल बुक ट्रस्ट है, जो शिल प्रभुपाद के भगवत गीता और भागवत की कॉपियों का वितरण करता है। और आज तक इस्कॉन के माध्यम से, इस्कॉन को 2026 में, ये अगस्त में न्यूयॉर्क में शिल प्रभुपाद ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, न्यूयॉर्क में स्थापना किया था। और न्यूयॉर्क में पहला एक घर जैसा लेके भाड़े पर मैं वो स्थापना किया था, तो 1966 में हुआ था। ये 2026 है, इस्कॉन को 60 साल पूरे होंगे, समझे आप? 60 साल में ऑलमोस्ट ये भगवत गीता का ऑलमोस्ट ऐसे टोटल 50 से 55 करोड़ पुस्तकें वितरण हो चुकी हैं। और ये एक्सक्लूसिवली भगवत गीता की बात करें तो ये भारत की 18 भाषा में उपलब्ध है, और दुनिया की 60 से भी ज्यादा लैंग्वेज में उपलब्ध है, उर्दू में, फारसी में, और इवन जो अंधे लोग समझते हैं ना जो भाषा, उस ब्रेल, हाँ, उसमें भी ये गीता ट्रांसलेट हो चुकी है। 60 से भी अधिक भाषाओं में श्रील प्रभुपाद के पुस्तक पब्लिश होके वितरण भी हो चुके हैं, पर्शियन भाषा में और बहुत सारी भाषा। यस, तो इतने रशियन में, सभी भाषाओं में, इतने ह्यूज लैंग्वेज में ये पुस्तकें पब्लिश हो रही है, मतलब लोग पढ़ रहे हैं। और ये भगवत गीता पढ़ के ही बहुत सारे लोग इस्कॉन संस्था से जुड़े हैं। यस, बहुत सारे लोग कृष्ण भक्ति का और गीता पढ़ के लोग मांस खाना छोड़ देते हैं। ज्ञान ये होना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान का लक्ष्य क्या है, मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था। यस, कि आते हैं हम तो हृदय परिवर्तन, पर्पस ऑफ नॉलेज इज इन क्या, हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन, हृदय परिवर्तन करना, ये क्या है, लक्ष्य है। यस, गीता के ज्ञान के क्या लक्ष्य है, हृदय परिवर्तन करना। तो कितने लोगों के हृदय परिवर्तन हुए हैं ये गीता पढ़ के केवल। यस, और पढ़ते पढ़ते भक्त बन चुके, इससे बड़ा प्रमाण क्या है। यस, और भी बहुत सारी गीता मार्केट में घूम रही है, पर कोई कृष्ण भक्ति को स्वीकार नहीं किया, अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ी। ये गीता पढ़ के आज जो हम बैठे हैं, ये गीता पढ़ के। यस, और ये गीता रोड पर भी वितरण होती है। यस, और अलग अलग जगह पे भी वितरण होती है। तो कहने का अर्थ है कि ये भगवत गीता का स्पिरिट है, कि ये ओरिजिनल भगवत गीता है। इसमें कोई ना, ये प्रभुपाद बोलते थे आई एम पोस्टमैन। पोस्टमैन क्या करता है, आपको संदेशा में से ना कुछ काटता है ना कुछ जोड़ता है, जैसे है वैसे यथारूप संदेश देता है। ये लक्ष्य होता है गुरु शिष्य परंपरा का, और ये उद्देश्य होता है कि हमें प्रॉपर गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान लेना चाहिए। आपके गणित के टीचर रहे हैं कि नहीं, उसके भी गणित के टीचर होंगे, उसके भी गणित के टीचर होंगे। कोई ऐसा बोल सकता है
कि रेलवे स्टेशन पर भजिया खाते खाते मेरे को दिव्य ज्ञान हो गया, हाँ, कि मेरे कोई टीचर ही नहीं है। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। वो भाग मिल्खा भाग में भी वो मिल्खा को 200 मीटर का रेस क्या पार करना, उसमें भी उसने गाइड रखा था, ट्रेनर रखा था। समझ रहे हैं आप? तो ये संसार से भागने के लिए गुरु का आवश्यकता नहीं है क्या? ये प्रॉपर गाइडलाइन की आवश्यकता नहीं है? यस। अरे पढ़ो, आपको लगे कि ये जेन्युइन है। यस, उसमें कुछ गलत नहीं लिखा है, सारा सही है। यस, और पूरे विश्व भर को ये चुनौती है, ये भगवत गीता का एक भी शब्द गलत करके दिखाए। ओपन चैलेंज है, आओ डिबेट करो, डिस्कशन करो। हम हार गए तो आप जो बोलेंगे इस तरीके से कार्य करेंगे। यस, तो ओपन चैलेंज है इसका, आओ और गलत करके दिखा लो। ये माइथोलॉजी है, ऐसा कुछ नहीं था। यस, किसी किसी गीता में तो लिखा है कि ना कृष्ण जैसा कोई व्यक्ति था ना अर्जुन जैसा कोई व्यक्ति था, बोलो, और नाम दिए भगवत गीता। घोंचू कहीं के, ये क्या फायदा फिर? वो मेटाफोरिटिकल अंडरस्टैंडिंग होता है। मेटाफोरिकल यानी कि भाई ये घोड़े क्या है, हमारी 5 इंद्रियां हैं, वो लगाम क्या है, मन है, पैसेंजर क्या है, सोल है, और ड्राइवर क्या है, इंटेलिजेंस है, और रथ क्या है, बॉडी है। इस तरीके से वो लोग क्या है, चीजें समझते हैं। ये भी ठीक है, पर कहने का अर्थ है कि जो स्पिरिट है वो तो समझो। यस, समझ रहे हो आप? और क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा से ये ज्ञान आया है, इसीलिए श्रील प्रभुपाद, देखो हर भगवत गीता में आप देखेंगे कि ये श्लोक तो सेम ही होते हैं, उसका जो अनुवाद और जो भाव होता है ना, वो उस पे आधारित होता है कि ये सही मीनिंग करे गलत। मैं आपको बताऊं, एक गीता में, ये मजाक की बात नहीं है, पर वो ऑथर ने मजाक किया था भगवत गीता का। 15.15 में भगवान बताते हैं, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, कि सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सभी जीवों के हृदय में वास करता हूँ परमात्मा स्वरूप में। तो उसने क्या ट्रांसलेट किया था पता है? सर्व चाहम, मतलब कृष्णा बोल रहे कि सबको चाय पीना चाहिए। लिटरली उसने इसमें ये लिखा था। बोलिए, है मूर्खता की सीमा है? यस। कुछ गीता में कैसे होता है, एक गीता का बहुत बड़ा प्रचार हुआ है, छोटी गीता का, उसमें क्या है, श्लोक है और अनुवाद है। इसमें क्या पता पड़ेगा? जब तक ये भावार्थ, ये तात्पर्य नहीं समझेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। और आप देखो ये लेक्चर क्या है, जैसे आप देखो, एक होता है कि श्लोक, लेक्चर क्या है, शास्त्र समझाने के लिए ही प्रवचन होता है ना। प्रवचनकार क्या गीता में से बोलते हैं, भागवत में से बोलते हैं। यस, और तो कुछ नया तो बोलते नहीं, इसमें से ही बोलना है। तो अगर ये श्लोक हम समझ जाएं, यस, तो फिर तात्पर्य की क्या आवश्यकता? पर अब देखो हमारा तो हालत क्या है, ये श्लोक है, इसका अर्थ दिया गया है, वो अर्थ समझाने के लिए तात्पर्य दिया गया है, परपट कमेंट्री दिया गया है। अभी वो समझाने के लिए जो होता है इसको प्रवचन बोलते हैं। मतलब अभी हम प्रवचन क्यों कर रहे हैं, ये कमेंट्री समझाने के लिए भी आपको ये लेक्चर है। और उसमें भी लोगों को बोलते हैं, लोग देखते हैं कि आप वो बोले को समझ में नहीं आया, अभी वो समझाने के लिए उसको और एक बार समझाना पड़ेगा। समझ में आया? तो हमारा तात्पर्य के बिना कैसे चलेगा? यस, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने तो कितना मेहनत किया है, ऐसा नहीं है। इसका प्रमाण आप देखो, तेषाम तो बोले कि उन पर शब्दार्थ भी दिया गया है, डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं कर दिया है। जब डायरेक्ट कर दिया होगा तो किसी को संस्कृत नहीं आता तो कैसे समझेगा, पर शब्दार्थ दिया है। नहीं तो गुजराती और हिंदी से संस्कृत बहुत नजदीक की भाषा है,
थोड़े शब्द तो हमें भी समझ में आ जाते हैं, पर जब हम शब्दार्थ पढ़ते तो समझ में आ जाता है कि ये इसका मीनिंग यही होता है। तो अब देखो पूरे ऑथेंटिसिटी के साथ ये पब्लिश किया है। यस, और आप संस्कृत डिक्शनरी लेके भी चेक कर सकते हैं कि ये जो श्लोक है उसका मीनिंग यही होता है क्या, और यही होगा। यस, इसको बोलते हैं यथार्थ, कि कुछ ऐड नहीं किया गया, कुछ आड़ा टेढ़ा जोड़ा नहीं है, जैसा था वैसे ही क्या है प्रस्तुतिकरण हुआ। यस, और फिर कुछ एक बड़े नेता आपको नाम याद आए, आपको समझ में आए तो भी नाम बोलना मत, है ना, नाम नहीं लेना है। बोलते थे क्या, भगवत गीता अहिंसा सिखाती है, भगवत गीता अहिंसा सिखाती है। और क्या बोलते थे पता है, कि अगर मुझे कोई साबित कर दे, ये उनकी पुस्तक में लिखा है। यस, पर्सनल में आना नाम बताऊंगा नहीं चमका तो, डिम लाइट है तो, कि अगर कोई साबित कर दे कि कृष्णा ने दो भाइयों के बीच में युद्ध करवाया था, यस, कृष्णा ने हिंसा करवाई थी, तो मैं ये भगवत गीता पढ़ना छोड़ दूंगा और ये भगवत गीता को मैं अस्वीकार करूंगा और रिजेक्ट कर दूंगा। सबको पता है कि महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें साबित क्या करना है, ऑलरेडी प्रामाणिक है। आज भी देख सकते हैं कुरुक्षेत्र जगह है। यस, ऑलमोस्ट आपको पता है कितने लोगों ने भाग लिया था पता है महाभारत के युद्ध में, हैं ऑलमोस्ट कितने, अपने ये 64 करोड़ से भी ज्यादा, आधे भारत की पॉपुलेशन, और उसमें से कितने बचे, 5। या उस पर डाउट करते हैं, बोलो। यस, और भगवान खुद बता रहे कि अर्जुन लड़ो, उठो, लड़ो। खुद श्लोक ये इतना तो लिखा है, उत्तिष्ठम परम तपा युद्धस्मात्, युद्ध करो, तो भी बोल रहे अहिंसा। क्या समझ में आया? आप ये तो फिर कैसे है, समझ रहे? अहिंसा कोई परम धर्म नहीं है। अहिंसा जो धर्म पालन करते हैं ना, वो गुण फॉलो करते हैं, जो धर्म पालन करते हैं उनके गुण हैं। अहिंसा धर्म कैसे हो सकता है, समझ रहे हैं? यस, आज इतने नालायक लोग हैं कि एक गाल आगे करेंगे तो लोग दूसरे गाल पे मारेंगे और मारते ही रहेंगे, समझे आप? तो ऐसी ऊट पटांग बातें सुन के, पढ़ के, समझ के कोई फायदा नहीं। यस, कृष्णा ने बताया कि भाई हिंसा धर्म की स्थापना के लिए जरूरी है, वरना तो जेल क्यों है? फिर प्रताड़ना तो देना पड़ता है ना, जो बातों से नहीं मानता तो लातों मारनी पड़ती है, तब जाके समझता है वो व्यक्ति, समझा? वो तो रूल है ही। यस, जैसे आप देखो फांसी क्यों दी जाती है व्यक्ति को, आपको पता है? जिसको भी फांसी दी जाती है ना, उसको नरक नहीं जाना पड़ता, क्योंकि फांसी से उसको जितना भी दुख होता है, बहुत दर्द होता है हड्डी टूटने से, तो जितने भी उसके पाप कर्म है वो सब जल जाएंगे, मतलब सारे पाप कर्म भोग लेगा वो, तो नरक जाने से बच जाएगा। पर जो भी व्यक्ति ये गवर्नमेंट की जेल से बचता है, उसको ऊपर सजा मिलता है। सजा से तो ऐसे ही बच तो नहीं पाएगा, गवर्नमेंट से बच गया करप्शन करके तो यूनिवर्सल गवर्नमेंट मारेगी। यस, यमराज तो है ही, चित्रगुप्त का तो लेखा जोखा है ही, वो उधर कोई काली पट्टी नहीं बांधी है, उधर सब दिखता है बड़े बड़े आंखों से, अंदर सीसीटीवी भी फिट है, परमात्मा। यस, सब देखते हैं। यस, सभी का हिसाब होगा चित्रगुप्त। यस, सीक्रेटली बहुत फोटो खींचे उन्होंने हमारे। यस,
4K HD 8K HD में सब अवेलेबल है। ऐसा जूम कर करके हम देख सकते हैं, सारे प्रूफ के साथ पूरा कट्टा चिट्ठा पड़ा है हमारा। यस, तो कहने का है कि भाई इस तरीके से जो भगवान ने संदेश दिया, इसी तरीके से क्या करना है, समझ रहे आप, समझना है। हमें कोई किसी से प्रॉब्लम नहीं है, हम किसी का निंदा नहीं कर रहे हैं, पर सत्य तो बताना पड़ेगा ना। कोई बोलेगा 2 और 2 4 होते, कोई बोलेगा 2 और 2 6 होते, कोई बोलेगा 2 और 2 10 होते, तो ऐसे बोल सकते हैं अरे सेक्युलर रहो, सबका बात मान सकते हैं, आप भी भगवान हैं, सब भगवान हैं, आप भी सही हो, मैं भी सही हूँ, इनका भी बात सही है, आपका भी बात सही है, हम किसी का मना नहीं कर सकते, मूर्ख कहीं के। हाँ, आपको क्या लगता है, लगता है ऐसा सब सही हो सकते हैं क्या? कोई बोल सकता है अरे दिल्ली उधर जाओ, कोई बोलते दिल्ली उधर जाओ, कोई बोलते दिल्ली उधर जाओ, तो ऐसा बोलेंगे सब जगह जाएंगे? ऐसा थोड़ी होता है, सब अपने अपने दृष्टिकोण से सही हैं। ये खाली सुनने में अच्छा लगता है, समझे आप? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में कोई सही होगा, कोई गलत होगा, या तो सभी गलत होंगे, समझे आप? तो इस तरीके से होता है, समझे आप? एक गलत और एक सही ऐसे ही होता है। जो है वो है, हम डरते नहीं जो सीधा मैसेज बताने में। यस, क्योंकि कोई तो सत्य बोलने वाला होना चाहिए ना। सभी लोग फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कॉम्प्रोमाइज मैसेज देंगे तो कैसे चले, समझे आप? हाँ हाँ, चाय पी सकते हैं, हाँ हाँ, वृंदावन में बढ़ता है, चाय पी सकते हैं, फिर यमराज भी बोलेंगे नरक आ सकते हैं, हम ना नहीं आ सकते, तो फिर भी नहीं आना पड़ेगा, नशा करते थे तुम, हाँ, तेरे लिए गरम तेल रखा है। यस, तो इस तरीके से है, समझे आप? तो ये भगवत गीता में कोई चीप पॉपुलैरिटी नहीं है। यस, जैसे ही हम इतना शुद्ध और कड़क संदेश देंगे, इतने ही लोग बचेंगे, बाकी सब क्या मशीन हेवी हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो धीरे धीरे यूं करके बाहर चले जाएंगे। यस, इसके लिए भी 36 की छाती चाहिए, ये सुनने के लिए, ये संदेश करेज चाहिए, गीता सुनने के लिए, भगवान का संदेश सुनने के लिए करेज चाहिए। क्योंकि आपको अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं वो बुरा लग सकता है, पर यही संदेश है। भगवान संदेश क्या देते हैं पता है? यस, कि ओ मूर्ख जीव, ओ मूर्ख लोग, क्या कर रहे हो? मेरे संदेश के अनुसार चलो मूर्खो, अपनी बुद्धि मत लगाओ, वरना दुखी होंगे और फंसोगे। मैंने तुम्हारी मुक्ति के लिए और भलाई के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया, एक ज्ञान दिया है तुम्हें। यस, वो पढ़ो भगवत गीता। यस, और हम गाली नहीं बोलते, भगवान खुद अंदर गाली बोलते हैं एक श्लोक में। यस, मूढ़ा, मूढ़ा यानी कि प्रभुपाद बोलते थे व्हाट इज कॉल्ड मूढ़ा, मूढ़ा मीन्स रास्कल। यस, अर्जुन को बोलते हैं अर्जुन तुम्हारे अंदर ये नपुंसकता कहां से आई, तुम ये क्या बातें करते हो क्षत्रिय होकर, समझ रहे हैं आप? तो आप देखो भगवान उस तरीके से सीधा संदेश का प्रचार करते हैं जो शुद्ध ज्ञान है। यस, क्योंकि हम शुद्ध भक्ति का प्रचार करते हैं, शुद्ध संदेश का प्रचार करते हैं। यस, हम इधर आप लोगों को चीट करने के लिए नहीं आए हैं, या फिर जेब भरने के, देख दान दो दो दो, यस, ये करने नहीं आए हैं। यस, इधर भगवान से अपना संबंध, सबको बोले कि जोड़ो भगवान से संबंध।
इसके लिए आए हैं। यस, आज कुछ लोग देश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये हो जाए वो हो जाए, सत्य बोल रहे हैं, इतने सारे लोग भीड़ इकट्ठा हो रहे हैं। हाँ, ये सब क्या है? ये सब क्या है पता है? पेड़ जो होता है ना, पेड़, उसको आधे से काट देना। आधे से काटने में क्या नुकसान है, कौन बताएगा? पेड़, मान लीजिए पेड़ नड़ रहा है, तो पेड़ को क्या करेंगे? आधा काट देंगे, तो प्रॉब्लम क्या है? फिर से आ जाएगा, फिर से आएगा ना। यस, रूट कॉज पे बात करो ना। रूट कॉज क्या है? करप्ट वैल्यू सिस्टम, गॉडलेस सिविलाइजेशन, दैट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम। क्योंकि लोगों के पास भगवत गीता का ज्ञान नहीं है, हैं? यस, समझ रहे हो? जो भी ये जीव जंतु वाली पार्टी है, यस, ना उन लोगों के पास ज्ञान है भगवत गीता का, ना जो अभी सत्ता में है उन लोगों के पास ज्ञान है, किसी के पास नहीं है, है ना? सभी जगह देखेंगे तो कौवे काले ही होते हैं। यस, तो कहने का अर्थ है कि वैल्यू ही करप्टेड है उनका। आई सेंटर है ना, आई सेंटर्ड है ना? आई, मैं, और इंग्लिश में बोले तो आई इज ऑलवेज कैपिटल। यस, जब तक मैं, वो बकरा मानसिकता, मैं, वो गाना नहीं जाएगा, तब तक समाज का और देश का कल्याण कैसे करेगा? जब तक मैं करा रहेगा, मेरा परिवार, मुझे मिलना चाहिए, मेरा ये, मेरा वो, जब तक मेरा करता रहेगा, तब तक वो क्या समाज का कल्याण करेगा? कैसे कोई व्यक्ति सत्ता पक्ष में कुर्सी पर बैठकर वो न्याय करेगा? क्योंकि न्याय करने के लिए तो एक लेवल चाहिए, व्यक्ति निस्वार्थ होना चाहिए, उसके अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। यस, राजा मतलब सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, बहुत कल्चर्ड होना चाहिए, उसके पास बहुत ही हाई वैल्यू सिस्टम होना चाहिए। यस, राजा मीन्स सर्वेंट ऑफ पब्लिक, प्रजा का वो सर्वेंट है, बॉस नहीं है वो। यस, वो बिगेस्ट सर्वेंट है। आप देखो भारत में पहला नागरिक कौन है? प्रेसिडेंट। मतलब क्या है? पहले युद्ध में जब युद्ध होता था तो राजा रहता था, अभी क्या है? राजा पीछे रहते, सेना को आगे करते हैं। क्या रखा करेंगे यहाँ? आप देखो राम राज्य, आज भी वो लोग गाते ना, गाते हैं कि नहीं? राम राज्य चाहिए, राम राज्य चाहिए, राम राज्य। राम मंदिर बन गया, प्रभु रामचंद्र आ भी गए, पर फिर भी राम राज्य नहीं है। अभी भी रावण जिंदा ही है सबके हृदय में। यस, राम राज्य लाएंगे। क्या था राम राज्य? भगवान प्रभु रामचंद्र ने 11,000 साल भगवान ने राज किया, और 11,000 साल में एक भिखारी नहीं था। क्या? एक भिखारी नहीं था, कि ये कोई बीमार नहीं पड़ता था। आप रामायण पढ़ो तो सही, पढ़े बिना ही आ जाते हैं। यस, पढ़ा हो तो समझ में आए ना। इंस्टा रील, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब वीडियो बनाने में ऊंचे आए तो रामायण खोले और गीता खोले ना। मोबाइल खोलने में ही उनका तो समय चला जाता है। यस, राम राज्य के क्या वर्णन है? जो राम राज्य बोलते उसको भी पता नहीं है। कोई दुखी नहीं था राम राज्य में, और राम राज्य में कभी भी पिता से पहले बेटे की कभी मृत्यु नहीं होती थी। क्या हो रहा है? इको आ रहा है क्या? अच्छा, उधर से कनेक्ट हो गया। समझे आप? लीलाएं होती रहती है ताकि लोग जगते रहे। जो सो गया वो पूछेगा बाजू, क्या हुआ, क्यों हंस रहे? जैसे वो नहीं, गुजरात में प्रसिद्ध एक कहावत है कि एक बार रामायण चल रहा था। यस, एक व्यक्ति ने सुना कि सीता माता का हरण हो गया, है ना? फिर बीच में सो गया वो।
उसके बाद कथा संपन्न हुई तो बोला कि अरे वो सीता माता का हरण हो गया था, तो हरण की फिर सीता बनी कि नहीं। तो इस तरीके से कथा नहीं सुनना है और चीजों को समझना है। समझ में आ रहा है? चीजों को समझ के समझना है कि समझना क्या था। यस, समझदार लोग समझ जाते हैं कि क्या समझो। तो इस तरीके से हम यदि राम राज्य का वर्णन देखेंगे, क्या सुंदर वर्णन था। यस, कोई कंप्लेन नहीं करता था, सभी लोग भाईचारे के साथ मिलकर रहते थे। यस, जीडीपी बड़ा हाई था। यस, अनएम्प्लॉयमेंट था ही नहीं, सब एम्प्लॉयमेंट ही एम्प्लॉयमेंट थी। यस, इतना समाज में ऐसा नहीं था कि समाज में 5% लोगों के पास ही 90% प्रॉपर्टी है, उसके बाद सारी 10% कॉमन पब्लिक के पास। इतना वो नहीं था। यस, और इतना टैक्स 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 नहीं था। समझ में आया? तो ये है सब करप्शन। इसीलिए कहने का अर्थ है कि जब तक नेताओं को, इसलिए राजर्षि, ये गीता ना राजर्षि लोगों के लिए है, जो लीडर्स है ना, पॉलिटिशियंस, इनके लिए है, आम जनता के लिए, सभी के लिए है। पर पहले ये गीता का संदेश प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को मिलने थे। श्रील प्रभुपाद लाल बहादुर शास्त्री को ये भगवत गीता और भागवत दिए थे। यस, प्रभुपाद मिले थे, और प्रभुपाद तो महात्मा गांधी जी को भी पत्र लिखा है उन्होंने। प्रभुपाद का लिखे है, वो गांधी जी को पत्र भेजते थे कि भाई आप राम नाम का जाप करते हो, यस, तो आप मेरे साथ जुड़ो, आप और मैं मिलके कृष्ण भक्ति का, राम भक्ति का हम प्रचार करेंगे। यस, आप पॉलिटिक्स से रिटायर्ड हो जाओ, और अगर आप रिटायर्ड नहीं हुए तो आपकी बहुत ही दर्दनाक मृत्यु होगी, आपको कोई मार देगा। और आप देखो यही हुआ लास्ट में। एक्चुअली उनके पास पत्र पहुंचते नहीं थे, उनके जो बीच में सेक्रेटरी, क्योंकि बहुत सारे पत्र आते होंगे ना उनको, तो पहुंचते नहीं थे वो। पर गांधी जी, प्रभुपाद उनको बहुत सारे पत्र लिखते थे। इवन प्रभुपाद ने तो इंदिरा गांधी को 75 में भी पत्र लिखा था कि एक दालमिया था, वो अपने ये मित्तल या फिर कोई भी एक बड़ा एक व्यक्ति था, वो बोल रहे थे कि उन्होंने, प्रभुपाद ने प्रपोज किया था कि आप ना थोड़ा रकम दो भारत अमेरिका में मंदिर बनवाने के लिए। यस, तो तब नियम ये था कि प्रधानमंत्री साइन करेगा ना, साइन करेंगे तो भारत का जो है पैसा अमेरिका में जाएगा। यस, पर उन्होंने फिर परमिशन नहीं दिया। फिर प्रभुपाद ने बोला कोई बात नहीं, हमेशा ये थोड़ी प्रधानमंत्री रहने वाले, कोई और आएगा। फिर वो चली गई, फिर राजीव गांधी आए, फिर पता चला कि वो अमेरिका आने ही वाले थे, पर बीच में ही उनको बम ब्लास्ट में उड़ा दिया। यस, तो वो नहीं पहुंच पाए। तो कहने का अर्थ है कि उनको, प्रभुपाद की इच्छा था कि भारत से सहायता मिले, पर नहीं मिला। तो फिर उधर से ही उन्होंने प्रयास किया, और फिर उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे चर्च बंद पड़े थे, बहुत सारे चर्च लॉस एंजल्स में, सैन फ्रांसिस्को में, वेस्ट वर्जीनिया में तो जमीन मिला था, पर वो बंद पड़े थे। तो वो सबको साफ करके खरीद कर उधर मंदिर बना। यस, आज भी है, बहुत चर्च टाइप के मंदिर है, पर उधर मंदिर है सालों से। यस, कन्वर्ट करके मंदिर बनाते हैं। यस, तो कहने का अर्थ है कि ये जो भगवत गीता का जो स्पिरिट है, आप देखो अल्बर्ट आइंस्टाइन भी भगवत गीता में मानते थे, न्यूटन गॉड बिलीवर साइंटिस्ट, और आप देखो मोदी जी जहां भी जाते हैं यही भगवत गीता का प्रचार करते हैं। आप देखना OMG यही भगवत गीता है। हमारी जो पुरानी जो सैफरॉन, खाली ये ना ये बदलता रहता है क्योंकि लोगों को लगे नया आया है, कुछ नया आया है इस तरीके से, ये बाकी अंदर सब सेम ही रहता है। यस, तो आप देखेंगे वो सैफरन कलर की भगवत गीता यथारूप ही वो होगी। बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को ये भगवत गीता मिला हुआ है, हमारे महाराज लोगों ने सबने दिया हुआ है। यस, बड़े बड़े क्रिकेटर, स्टार, सेलिब्रिटीज, सबने यही भगवत गीता क्या है पढ़ा है। बहुत सारी जगह पर आप ये भगवत गीता
देखेंगे। यस, हमारे भक्तों ने बहुत ज्यादा अच्छा प्रचार किया है और यही भगवत गीता पढ़ के बहुत सारे लोगों के हृदय परिवर्तन हुए हैं। और ये देखे, कृष्णा ने कर्मयोग बताया भगवत गीता में। पहले 6 अध्याय कर्मयोग है भगवत गीता के, 7 से 12 भक्ति योग है और 13 से 18 ज्ञान योग है। कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सैंडविच फॉर्मूला, ऊपर लेयर नीचे लेयर बीच में मसाला। यस, तो पूरे सैंडविच में लेने जैसा क्या होता है, ऊपर का ब्रेड, नीचे का ब्रेड या मसाला? मेन क्या होता है? मसाला होता है ना। यस, तो भक्ति योग बीच में है, समझे आप? तो इसका कंक्लूजन क्या है? भगवत गीता का कंक्लूजन क्या है? भक्ति योग। क्यों? क्योंकि आप देखो कर्म योग में भक्ति योग है। आप देखो तीसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं कि मेरे प्रसन्नता के लिए यज्ञ करो, मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करो। तो ये क्या है? भक्ति है। भक्ति योग में तो भक्ति योग है ही। और लास्ट में 18वें अध्याय में, 17वें अध्याय, हर एक में बताते हैं कि मन मना भव मत भक्तो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों का परित्याग करो, मेरे अकेले की शरण में आओ। पत्रम पुष्पम फलम त्वं यो मे भक्त्या प्रयश्यति, यत् करोसि यद् ऋणसि मत करोसि। ये सब कहने का अर्थ, ये जितने भी श्लोक है ये सब क्या है? भक्ति योग के श्लोक है। तो कहने का अर्थ है कि मेन जो संदेश होता है, जो पहले बोला वो, बीच में भी वही बोला, और अंत में जो बोलता है वो मेन होता है ना, किसी भी ऑथर का या किसी भी स्पीच का, कि जो लास्ट में कंक्लूड करते हैं वो मेन होता है। तो लास्ट में यही है कि मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो। समझ रहे आप? तो स्पिरिट क्या है भगवत गीता का? स्पिरिट क्या है? कि स्पिरिट है भक्ति योग। क्या क्या? भक्ति योग, मेन भक्ति योग है। समझ में आ रहा है? तो ये जो भक्ति योग है ये मुख्य सार है कि कर्म करते करते हम भक्ति कर सकते हैं। समझ रहे हो? ज्ञान अर्जित करते करते हम भक्ति कर सकते हैं, इस तरीके। और भक्ति योग बहुत ही प्रैक्टिकल और सरल है। ज्ञान योग करने के लिए आपको जंगल में जाना पड़ेगा, समझ रहे हैं? और निष्काम कर्म योग, आप जब भक्ति चालू करेंगे ना तो धीरे धीरे निष्काम कर्म योग के स्तर पर पहुंच जाएंगे। वो योगा लैडर है, धीरे 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 हम कैसे प्रमोट हो सकते हैं। इवोल्यूशन जैसा है कि हमारे कर्मों में, हमारे वर्क्स में क्या होगा? इवोल्यूशन होगा धीरे धीरे। तो इस तरीके से ये कुछ भगवद गीता का संदेश है। और प्रभुपाद ने बहुत जगह, प्रभुपाद की भगवद गीता पर एक ये भी आरोप लगा है हमारी भगवद गीता पे, कि जहाँ बुद्धि योग है, जहाँ ज्ञान योग और कर्म योग भी बताया गया, वहां भी कभी कभी प्रभुपाद ने भक्ति योग के तात्पर्य दे दिए, उसके मीनिंग भक्ति योग ही बताया है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। यह बहुत ही कम समय में है, तो इसीलिए प्रभुपाद ने कृष्णा का भाव ट्रांसलेट किया है। क्या किया है? भाव ट्रांसलेट किया। एक होता है शब्द ट्रांसलेट करना, दूसरा क्या होता है? भाव को ट्रांसलेट करना। जैसे मैं हर बार एक उदाहरण देता हूं कि किसी मंदिर में बहुत ही अव्यवस्था फैली थी कि लोग आते थे, कहीं पे भी चप्पल निकाल के मंदिर में प्रवेश कर जाते थे। यस, तो उधर एक बोर्ड लगाया गया, रिमूव योर शूज हियर, और एक सिक्योरिटी को रखा गया कि मेक श्योर करो, क्योंकि कुछ लोग पढ़े लिखे अनपढ़ होते हैं, पढ़ने के बाद भी नहीं फॉलो करते हैं। नहीं, वो गुटखा में लिखे होते हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ मतलब लिखते हैं ना, टोबैको कॉज कैंसर लिखा होता है, फिर भी करते रहते हैं। यस, आप लिखा हो कि जहर है तो आप खाएंगे क्या? फिर भी लोग करते हैं। यस, तो इस तरीके के एक इसलिए व्यक्ति भी रखना पड़ता है कि इधर निकालो, इस तरीके से। तो कोई भले व्यक्ति, आप लोगों जैसा कोई भला व्यक्ति मंदिर में आया होगा और उन्होंने सोचा कि चलो ना, गाड़ी लेके आए हैं
तो गाड़ी में चप्पल उतार दे, मंदिर में चप्पल क्यों ले जाने हैं? यस, तो बिना चप्पल के प्रवेश किए तो सिक्योरिटी ने रोका। अरे सुनिए सुनिए, आपके चप्पल कहाँ है? बोले गाड़ी में है। बोले अच्छा, बोले बोर्ड पढ़ो क्या लिखा है। बोले जाओ ले आओ, चप्पल ले आओ। समझे आप? इसको क्या बोलते हैं? शब्द फॉलो करना। समझे आप? भाव समझ में उसको नहीं आया। तो उस तरीके की ये चीजें हैं कि कृष्ण बताना क्या चाहते, कि भाई कृष्णा बताना चाहते हैं कि आप सब मेरे अंश हो तो मुझे शरणागत हो, और भक्ति योग से भगवान की प्राप्ति संभव है। कर्म योग से सिद्धि प्राप्त करना बहुत कठिन है, क्योंकि उसमें क्या है, टर्म्स कंडीशन अप्लाई। ज्ञान योग में भी बहुत अभ्यास करना पड़े, उसमें भी टर्म्स कंडीशन अप्लाई। पर भक्ति योग में यदि गलती भी हो जाती है तो भी, क्योंकि उसमें डायरेक्ट कृष्णा का इंटरवेंशन होता है, इंटरफियरेंस होता है, तो इसलिए हम बच जाते। कभी कभी हम माला में सो भी जातेंगे ना तो चलेगा, पर ज्ञान योग में पूरा ऐसे इस तरीके से बैठना, सीधा बैठना और वो ये करना, ये करेंगे, उसमें थोड़ा भी उल्टा पुल्टा किया तो फल नहीं मिलेगा। इस तरीके से भक्ति योग क्या है? क्या है? सरल है, सुलभ है। यस, भगवान भगवत गीता के राज विद्या, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, राज विद्या, राजगुह्यम, पवित्रम इदम उत्तमम, प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्याम, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। 9वां अध्याय 2रा श्लोक। यस, बोले ये ज्ञान कैसा है? भगवत गीता कैसा है? राज विद्या, किंग ऑफ नॉलेज है, बॉस है, सारी ज्ञान का मुख्य स्तंभ है राज विद्या। राजगुह्यम, अरे ये बहुत ही सीक्रेट है। अच्छा क्या सीक्रेट है? ये तो ओपन है, आप सब तो रोड पे भी बांटते हो, इधर भी ठेला लगा के रखा है, इसमें सीक्रेट क्या है? सीक्रेट यही है कि ये स्पिरिट ऑफ भगवत गीता सीक्रेट है। पासवर्ड नहीं होते हुए भी क्या है? ओपन पासवर्ड है कि भक्ति योग और भक्ति और भगवान कृष्ण की शरणागति, ये क्या है? पासवर्ड है। इसलिए क्या? राज विद्या, राजगुह्यम, पवित्रम, ये पवित्र है, इदम उत्तमम, और सारे पवित्र में ये सबसे पवित्र ज्ञान है, इदम उत्तम, प्रत्यक्षम अवगव धर्म्याम। यस, और ये प्रत्यक्ष में डायरेक्टली अवगम धर्म्याम, कि ये जो वास्तविक धर्म है उसकी स्थापना करता है। धर्म यानी कि धर्म शब्द की परिभाषा क्या है? ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी ये नहीं। धर्म मतलब अवर प्रिस्क्राइब ड्यूटी। क्या? धर्म मतलब प्रिस्क्राइब ड्यूटी, अपने नियत कर्तव्य, कर्तव्य, अपनी फर्ज, जिम्मेदारियों को क्या बोलते हैं? धर्म। और धर्म शब्द का आज तक कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं कर पाया। समझ रहे हो? धर्म मतलब रिलीजन नहीं, क्योंकि अब रिलीजन का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अगर मीनिंग देखेंगे तो रिलीजन शब्द का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से डेफिनेशन है अ काइंड ऑफ फेथ, अ काइंड ऑफ फेथ, उसको क्या बोलते हैं? रिलीजन। तो फेथ कैन बी चेंज, यस, बट धर्म विच कैन नॉट बी चेंज। जैसे आप देखिए, सॉल्ट का धर्म क्या है? नमक का धर्म क्या है? क्या धर्म है नमक का? खारापन। पानी का धर्म क्या है? क्या बहना? नहीं नहीं, गर्म भी होता है ना। लिक्विडिटी। यस। चिली का क्या है? स्पाइसी। अगर आप स्पाइसीनेस को और चिली को अलग करोगे तो चिली चिली बचेगा। आप हीट को और सन को अलग अलग करेंगे तो सन बचेगा। यस, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से धर्म मीन्स विच कैन नॉट बी सेपरेटेड। समझ रहे हैं आप? हम अलग नहीं कर सकते। तो हमारा वास्तविकता में धर्म है भगवान की सेवा। जीव कर कृष्णदास यही कर ले विश्वास, आर तार दुख नाय। जीव विश्वास कर लो कि हम भगवान के अंश है, हम भगवान के दास है,
हम भगवान कृष्ण के क्या है, अंश है, और कृष्ण हमारे स्वामी और हम उनके दास है। ये विश्वास कर लो, सारे दुखों को पार कर जाओ। यस, हमारा स्वरूप ही यही, हमारा धर्म क्या है, भगवान की सेवा। क्या? भगवान की सेवा। सेवा करने के लिए हमें बनाया गया, इसलिए ऐसे भगवत गीता यूनिवर्सल है। भगवत गीता में कोई हिंदू ऐसा कुछ नहीं लिखा है, समझ रहे हैं आप? भगवत गीता में लिखा है जीव, मम्मी वांचो जीव लोके, जीव भूत सनातन, सारे जीव है। अमेरिका में जन्मा हुआ भी जीव है, कोई भी रिलीजन फॉलो करता हुआ व्यक्ति जीव है। तो ऐसे दूसरे रिलीजन के बुक में उनके उनके धर्म का नाम लिखा है, पर भगवत गीता में खाली जीव लिखा है। इस तरीके से भगवत गीता यूनिवर्सल पुस्तक है, सभी के लिए रिलेवेंट है। यस, और क्योंकि सभी का कर्तव्य है कि सभी जीव क्या करे, भगवान की सेवा करे, क्योंकि भगवान सभी के हैं। समझ में आ रहा है? भगवान सभी के हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यह हम सब भगवान के अंश है और भगवान सभी के हैं। ऊपर कोई इलेक्शन नहीं चलता है कि अल्लाह अलग है, जीसस अलग है, भगवान अलग है। क्या लगता है आपको? ऐसा हो तो होगा क्या ऊपर? नहीं, नाम अलग है। बाकी को घर में कोई किसी को निक नेम से बुलाते हैं, पर ओरिजिनल नाम अलग होता है। इस तरीके से व्यक्ति तो एक ही है, पर कोई चैम्बर डिक्शनरी है तो कोई क्या है, चैम्बर डिक्शनरी और बड़ी डिक्शनरी को क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, एक चैम्बर डिक्शनरी है और एक फुल डिक्शनरी, बिग डिक्शनरी है। समझ रहे हैं आप? तो ये पूरी इंफॉर्मेशन है। हमारे सनातन धर्म के जितने भी शास्त्र है वो भगवान क्या करते हैं, उनके गुण, रूप, लीला, धाम, उनका पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन बताते हैं। दूसरे लोगों में अल्लाह इज ऑलमाइटी, इतना ही समझना जरूरी है उनके लिए। यस, हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन है कि भगवान क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं। यस, और भगवत गीता वेदों का सार है। आप देखिए, श्रीपाद शंकराचार्य जो शिव जी के अवतार थे, यस, आप देखो उन्होंने भगवत गीता के ग्लोरिफिकेशन में 8 श्लोक लिखे हैं भगवत गीता महात्म्य में। यस, बस ये पढ़ के फिर कंक्लूड करेंगे। आप सभी दोहरा सकते हैं। हाँ, ये रहा ना, सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता गीतामृतम महत। यस, सर्व उपनिषदों गाओ, तो बोले सारे उपनिषदों में भगवत गीता क्या है, सारे उपनिषदों का सार है। और अगर हम उसको एनालॉजी दे गाय और बछड़े की, यस, तो उपनिषद क्या है, गाय के तुल्य है। क्या है उपनिषद? क्या है? गाय के तुल्य है। और ग्वाले कौन है? कृष्णा, जो गाय को क्या कर रहे हैं, दो रहे हैं। और बछड़ा कौन है? अर्जुन, जो वो भगवत गीता रूपी अमृत, भगवत गीता रूपी दूध दुग्धा गोपाल नंदना। यस, पार्थो, पार्थ यानी कि अर्जुन, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, कि वो दूध कौन पी रहा है? अर्जुन क्या कर रहा है? वो भगवत गीता दूध रूपी अमृत को पी रहा है, गीता अमृतम। समझे आप? तो आप देखिए, ऐसे भगवत गीता क्या है, पूरा सार है। और आप देखिए, शंकराचार्य बताते, हम नहीं बताते। एकम शास्त्र, बोलिए इसके अगले वाला श्लोक, एकम शास्त्र देव की पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव च एव, एको मंत्रस्य नामानि यानि,
कर्माप्यम तस्य देवस्य सेवा। बोले एकम शास्त्र, बोले शास्त्र हो तो एक हो, क्या? देवकी पुत्र गीतम, जो देवकी के पुत्र ने गाया हुआ गीत, मतलब क्या? भगवत गीता। बोले एको देवो देवकी पुत्र एवं, बोले भगवान हो एक हो, बोले क्या? देवकी पुत्र कृष्ण। एको मंत्र, एक ही मंत्र हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये एक महामंत्र है। और कर्माप्य तस्य देवस्य सेवा, बोले एक कार्य हो, ऐसे भगवान की सेवा। यस, तो वास्तविकता में ये क्या है? भगवत गीता का स्पिरिट है। यस, इस तरीके से भगवान का क्या बनना है? भक्त बनना है और कृष्ण को शरणागत होना है। और हर रोज हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का जाप है। ये सार, ये स्पिरिट है। और सत्संग में आते रहना है। ओके, हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है, टीका है, टिप्पणी है, इसमें से कुछ चमका नया जानना? ओके, तो हाँ, 59 60 में अर्ली 60 में लीधो। हाँ, 66 में। हाँ, इस